अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा, बाबूजी और लीला खुशी से अंश और प्रार्थना की शादी का ऐलान करते हैं। सभी बेहद खुश हो जाते हैं। अनुपमा कहती है कि प्रार्थना की शादी उसके पापा की मंजूरी के साथ होने वाली है। यह जानकर प्रार्थना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंश और प्रार्थना बेहद खुश हो जाते हैं और अनुपमा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। प्रार्थना चिंता जताती है कि क्या सभी लोग शादी में शामिल होंगे। अनुपमा बताती है कि सब लोग नहीं माने हैं। जसप्रीत सरिता से कहती है कि उसे नहीं लगता कि कोठारी परिवार इस शादी में शामिल होगा। अनुपमा प्रार्थना को बताती है कि पराग जी ने शगुन स्वीकार किया है और वह अपनी बेटी की खुशी के लिए शादी में जरूर आएंगे। बाबूजी कहते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। अब फैसला कोठारियों का है कि वे आएंगे या नहीं। लीला बताती है कि उसने पंडित जी से शादी का मुहूर्त पूछ लिया है और अगले हफ्ते शादी है। यह सुनकर सभी खुश होते हैं। अनुपमा कहती है कि अंश और प्रार्थना की शादी के बाद जल्द ही उनके बच्चे का आगमन भी होगा। तभी पाखी कहती है कि पहले यह शादी होने दीजिए क्योंकि गौतम तो शादी ही नहीं होने देगा। सभी हैरान होते हैं। तभी अनुपमा पाखी के मुंह में लड्डू डाल देती है और कहती है कि तुम्हारी जुबान बहुत कड़वी हो गई है। वह उसे सकारात्मक सोच रखने की सलाह देती है। तोशु पाखी की फोटो खींच लेता है। लीला भी पाखी को चेतावनी देती है। अनुपमा शादी के लिए उत्साहित हो जाती है और वह डांस करने लग जाती है। सभी डांस करने लग जाते हैं और बेहद खुश होते हैं। इसके बाद अंश को चिंता होती है कि अनुपमा अपनी डांस प्रतियोगिता और शादी की तैयारियां कैसे मैनेज करेगी। अनुपमा की पूरी टीम परेशान होती है, लेकिन अनुपमा उसे भरोसा दिलाती है कि वे दोनों काम एक साथ अच्छे से निभाएगी। सरिता भी अनुपमा से सहमत होती है। अंश और प्रार्थना थोड़ा परेशान होते हैं, लेकिन अनुपमा उन्हें चिंता नहीं करने के लिए कहती है। इसी बीच तोशु सोचता है कि कोठारियों की बेटी हमारे घर की बहू बनेगी तो हमारे घर का स्टेटस बढ़ेगा। पराग कोठारी ने अपनी बेटी के नाम पर बहुत कुछ किया होगा, शायद उसमें से मुझे भी कुछ मिल जाए। यह सोचकर तोशु खुश हो जाता है। दूसरी तरफ पराग प्रार्थना पर भरोसा जताता है और उसके फैसले का सम्मान करता है। गौतम कहता है कि इसका मतलब क्या, मैं प्रार्थना को परेशान करता था। प्रेम कहता है कि हाँ, तुम उसे परेशान करते थे। राही भी प्रेम से सहमत होती है। प्रेम और राही गौतम पर गुस्सा करते हैं। प्रेम तय करता है कि वह शादी में शामिल होगा। तभी ख्याति ताना मारते हुए कहती है कि तुम अच्छे से खुशियां मनाओ। मुझे अनुपमा ने घाव दिया है, लेकिन तुम उस घाव को गहरा कर रहे हो। मेरा बेटा मरा है तो यह ट्रॉमा भी सिर्फ मेरा ही है। तभी प्रेम चिल्लाता है कि दुख को ढाल बनाना बंद कीजिए। ख्याति चौंक जाती है। प्रेम गुस्से में कहता है कि अगर ट्रॉमा है तो थेरेपी लो, बाहर जाओ, लोगों से मिलो, लेकिन आपको तो हर गलती का बोझ दूसरों पर डालना है। दुखों को दिल में रखोगे तो दुख बाहर नहीं जाएंगे। दुख से डील करना पड़ता है, ट्रॉमा को भगाना पड़ता है। प्रेम ख्याति से साफ कहता है कि अपने ट्रॉमा को ढाल बनाने के बजाय अपने दुख से बाहर निकलिए। अनिल कहता है कि मौत एक दिन की होती है, लेकिन मातम सारी जिंदगी नहीं मनाया जाता। अनिल भी अंश और प्रार्थना के रिश्ते को सपोर्ट करता है। प्रेम कहता है कि मैं प्रार्थना की खुशी में जरूर शामिल होऊंगा। पराग कहता है कि वह किसी को रोकेगा नहीं, लेकिन वह खुद शादी में शामिल नहीं होगा। गौतम मन में दोहराता है कि वह शादी नहीं होने देगा। दूसरी तरफ अनुपमा जसप्रीत से पूछती है कि तुम रिहर्सल से जल्दी वापस कैसे आ गए। जसप्रीत बताती है कि पराग ने आयोजक को रिश्वत दी है, इसलिए राही ने सारे टाइम स्लॉट ले लिए हैं। अनुपमा हैरान होती है। पाखी तंज कसते हुए कहती है कि अभी तो और बहुत कुछ देखना बाकी है। पाखी और जसप्रीत के बीच बहस हो जाती है। अनुपमा उन्हें शांत करती है और कहती है कि रिहर्सल की जगह छीनकर कोई हमारा टैलेंट नहीं छीन सकता। हम रिहर्सल जरूर करेंगे। सरिता कहती है कि हम रिहर्सल और शादी दोनों में धूम मचाएंगे। अनुपमा उन्हें धन्यवाद कहती है। सरिता कहती रहे कि हम सब तुम्हारा परिवार हैं। इसके बाद बाबूजी अनुपमा से कहते हैं कि कुछ दिन पहले हम तुम्हें देखने के लिए तरस रहे थे और आज तुम इस घर में हो। किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ दिनों में इतना सब बदल जाएगा। अनुपमा कहती है कि जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। बाबूजी कहते हैं कि तुम डांस और शादी एक साथ कैसे संभालोगी। अनुपमा कहती है कि मैं अंश की शादी में कोई कमी नहीं रहने दूंगी। अनुपमा समर को याद करके भावुक हो जाती है। बाबूजी उसे सांत्वना देते हैं। दूसरी तरफ राही परी को डिजाइनिंग करते हुए देखती है और कहती है कि वह अंश की शेरवानी खुद डिजाइन करेगी, क्योंकि एक तरफ उसका भाई है और दूसरी तरफ उसकी ननद, जिससे शादी में डबल खुशी होगी। वह तय करती है कि वह डांस कंपटीशन और शादी की तैयारियां दोनों पूरे जोश और उत्साह के साथ करेगी। परी राही से पूछती है कि
क्या वह अंश की शादी में जाएगी? लेकिन राही थोड़ी बेचैन हो जाती है। परी समझदारी से कहती है कि उसे सिर्फ अंश और प्रार्थना की खुशी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जब राजा और प्रेम जैसे लोग शादी में शामिल हो सकते हैं तो राही को भी जरूर जाना चाहिए, क्योंकि अंश से वह सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है और उसकी जिंदगी के इस खास मौके पर वह जरूर उसके साथ होनी चाहिए। परी यह भी कहती है कि अंश को अपने माँ बाप की कमी जरूर महसूस होगी और हम उस कमी को तो नहीं भर सकते, लेकिन उसे यह एहसास जरूर दिला सकते हैं कि हम उसके साथ हैं और हमारी तरफ से उसे कोई कमी महसूस ना हो। परी राही से शादी में शामिल होने का आग्रह करती है, लेकिन तभी ख्याति गुस्से में आ जाती है और साफ कहती है कि राही और परी दोनों प्रार्थना की शादी में नहीं जाएंगी। परी यह सुनकर हैरान रह जाती है और सवाल उठाती है कि जब प्रेम जा सकता है तो बहुएं क्यों नहीं जा सकती। ख्याति तानाशाही के अंदाज में कहती है कि बेटा जा सकता है लेकिन बहू नहीं जाएगी, जबकि परी कहती है कि पापा ने तो जाने की इजाजत दी है। ख्याति यह सुनकर और नाराज हो जाती है और कहती है कि अब मेरी बात चलेगी, तुम नहीं जाओगी। यह सुनकर परी खिन्न होकर कहती है कि यह कैसी तानाशाही है, क्या सारे नियम सिर्फ बहुओं पर ही लागू होते हैं? अंश और प्रार्थना ने आपका क्या बिगाड़ा है और हमारी इसमें क्या गलती है? हम अपने भाई की शादी में क्यों नहीं जा सकते? वह कहती है कि प्रेम ने सही कहा था कि ख्याति अपने ट्रॉमा को ढाल बनाकर सब पर मनमानी कर रही है। वह राही से भी कहती है कि तुम्हें गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, लेकिन राही बहुत परेशान हो जाती है और कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन सुबह अनुपमा, प्रार्थना और लीला सूर्य को जल चढ़ाते हुए भगवान से शादी के अच्छे से संपन्न होने की प्रार्थना करती है। इसके बाद लीला अनुपमा से कहती है कि अब जब प्रार्थना इस घर की बहू बनने जा रही है तो इसे सब कुछ सिखा दो। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर मैं यहाँ नहीं होती तो आप क्या करती? लीला कहती है कि अभी तो तुम यहाँ हो तो सब सिखा दो। अनुपमा फिर प्रार्थना को समझाने लगती है कि एक अच्छी बहू के 7 गुण होते हैं जो शास्त्रों में भी बताए गए हैं: सेवा, समर्पण, मीठी बोली, घर चलाना, सकारात्मकता, जिम्मेदारी और सहनशीलता। वह समझाती है कि एक गृहस्थी को अगर मजबूती से पकड़कर रखना है तो इन गुणों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्नेह, सेवा, समर्पण, संस्कार और सम्मान से ही गृहस्थी की मुट्ठी बंधी रहती है, और अगर इन गुणों में से कोई एक भी कमजोर हो जाए तो पूरी गृहस्थी ढीली पड़ जाती है। अनुपमा की यह बात प्रार्थना बहुत ध्यान से सुनती है और समझती है। लीला गर्व से कहती है कि उसने ही अनुपमा को यह सारे गुण सिखाए हैं, जिस पर अनुपमा झुककर लीला को प्रणाम करती है। तीनों महिलाएं मिलकर इस पल का आनंद लेती हैं, हंसती हैं, एक दूसरे से गले लगती हैं और माहौल बेहद भावुक और सकारात्मक हो जाता है। अनुपमा और प्रार्थना के बीच एक मजबूत रिश्ता बनता दिखता है और सभी इस रिश्ते को लेकर बहुत उत्साहित हैं। जैसे ही यह दृश्य समाप्त होता है, एपिसोड का अंत होता है, लेकिन अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि अनुपमा और पूरा शाह परिवार हल्दी और मेहंदी की तैयारी में लग जाते हैं। उधर गौतम छिपकर यह सब देख रहा होता है और मन ही मन कहता है कि अब मैं इस फंक्शन में 4 चांद लगाऊंगा। इसी बीच अनुपमा का गौतम से आमना सामना हो जाता है और वह उसे चेतावनी देती है कि तुमने ससुराल में रहना तो सीख लिया, लेकिन औकात में रहना नहीं सीखा। अनुपमा गुस्से में कहती है कि अगर तुमने अंश और प्रार्थना की शादी को खराब करने की कोशिश की तो मैं तुझे बहुत बुरी तरह से सबक सिखाऊंगी। आज का एपिसोड यही समाप्त होता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि आने वाला एपिसोड और भी ज्यादा रोमांचक और भावनात्मक होगा। यदि आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अनुपमा सीरियल के हर अपडेट सबसे पहले देख सकें।